काम खत्म नहीं होते, आखिर वजह क्या है? आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर के कामों को जल्दी और स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं और खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जी, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी सुबह का स्टार्ट हुआ था बर्तन वगैरह धोने से, क्योंकि रात को मैंने बर्तन नहीं धोए थे। बस तबीयत ज़रा-सी इस तरह नहीं थी कि मैं बर्तन धो के सोती, तो बस मैंने बर्तनों को समेट दिया था। अगर आप रात को बर्तन नहीं भी धो सक रहे हो ना, तो कम से कम समेट भी दें, तो सुबह उठते हैं ना तो आपको इतना मेस नहीं मिलता किचन में और आप इज़िली अपने कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आँख ही खुली हो और आपने अपने घर में इतना मेस नज़र आ रहा हो, तो आप खुद सोचेंगे, पहले तो हमें सोचने में ही टाइम लगेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे वगैरह को साफ़ करना था, किचन को अच्छी तरह से क्लीन करना था और साथ-साथ सफाई वगैरह भी स्टार्ट करनी थी। तो अभी नाश्ते में टाइम था, क्योंकि अभी गैस का टाइम नहीं था, गैस नहीं आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपने जल्दी से ये सारे काम ख़त्म कर दूँ और मैं अपना टाइम सेट किया हुआ होता है, मैंने बस 1 घंटा रखा हुआ होता है, उसमें मैंने ये सारी क्लीनिंग करनी होती है। अगर हम टाइम सेट करके काम करते हैं ना, तो हमारे लिए इतनी आसानी हो जाती है कि हम पूरा दिन उसी काम में नहीं लगे रहते, बल्कि हमें पता होता है कि हमने आज के दिन क्या-क्या काम करने हैं। तो जब हमें मालूम होता है कि हमने क्या काम करने हैं, तो हम उसको उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं और अपने कामों को जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि बस हमने पूरा दिन इन कामों के साथ ही तो नहीं लगे रहना होता ना, हमने खुद को भी टाइम देना होता है, हमने अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है और अपने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अगर हम सुबह से शाम तक किचन में ही रहेंगे, तो आप खुद सोचिए, हम तो कितना एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और कितना हम लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएँगे। इसी तरह से तो हम होममेकर जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम तो सुबह से शाम तक बस काम ही कर रही होती हैं। तो बस अगर हम अपने आप को खुद प्रायोरिटी देंगे, खुद अपने आप को तवज्जो देंगे, तो हम खुद भी, हमारा मूड खुशगवार रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कूलर जो है ना, पानी वाला कूलर, ये मैंने वॉश करना था, इसमें मैंने जो है टाटरी और बेकिंग पाउडर जो है वो मिला कर रख दिया था। इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना के इस पे मैंने 10 मिनट के लिए अप्लाई कर दिया था। उसके बाद जो जो बर्तन धोने वाली तार है, उससे अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर दो, तो इतना अच्छा साफ-सुथरा कूलर हो जाते हैं। और बोतलें, अगर इस तरह से पानी की बॉटल्स को आपने करना हो ना साफ, तो इस तरह से पानी की बॉटल्स भी बहुत आसान और जल्दी से साफ हो जाती हैं। तो हमें इस तरह के हैक्स अपनी ज़िंदगी में लाज़मी शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि हम 1 घंटे तक एक ही काम को लेके बैठे रहें। आजकल तो इतने नई-नई तरीके हैं, नई-नई ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिसकी वजह से हम ईज़िली अपने कामों को कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये रोटियों वाले रुमाल थे, इनको मैंने भिगो के रख दिया था। इनको भी अगर हम नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, सिरका और सर्फ़ डाल के रख देंगे, तो इसको भी जल्दी से ये वॉश हो जाते हैं, हमें इसको इतना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। और इसी तरह से जो गर्मियों के हमारे कपड़े होते हैं ना लॉन के, अगर हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री जमा नहीं करनी है अपने लिए, तो हमने क्या करना होता है कि लॉन के जो कपड़े होते हैं, वो बस स्वेटिंग वाले ही होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा तो बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े भी 2-2 दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं। तो इसको बस हल्का-सा पानी में सर्फ़ वग़ैरह डाल के भिगो के रख देने से ना, इसको ज़्यादा मलना नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग से आपको मशीन नहीं लगानी पड़ती। बस मैंने ये बाल्टी में भिगो के रख दिए थे, थोड़ा-सा सर्फ़ डाल दिया था और जब तक मेरे बाकी काम हो गए थे, तो उस दौरान इसमें ये भी अच्छी तरह से वॉश हो गए थे। मैंने इसको अच्छी तरह से ना पानी से साफ़ करके निकाल के धूप में जाके डाल दिया था और धूप इतनी तेज़ होती है कि इसको स्पिनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो है कम से कम 1 घंटे में जो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इस तरह से कपड़ों को धूप पे लगवाने से ना जर्म्स वग़ैरह ख़त्म होते हैं। तो बस यहाँ पर इतना प्यारा पिछली शाम बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी और अगले दिन ये धूप निकल आई थी। बस अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने इतनी गर्मी के बाद बारिश अता कर दी और बारिश के बाद धूप निकलना भी तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र होता है कि हमारे कितने काम जो है वो इस धूप की वज़ह से हो जाते हैं। जैसे कपड़े ड्राई होना हो गया और जिन ममालिक में हर वक़्त बारिश रहती है ना, तो वहाँ के लोग भी तंग पड़े हुए होते हैं कि हर वक़्त बारिश है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम अता किया है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से नीचे आ गई थी और मैंने आटा गूँदना था। आटा-शाटा मैंने गूँद लिया और अब साथ-साथ अपने आप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, पानी बार-बार पिया करें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया करें गर्मी में। इससे क्या होता है, हमारी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती और हमें थकावट नहीं होती और हमारा सर दर्द नहीं होता, अगर हम पानी का इंटेक अच्छा रखें अपनी गर्मियों में।
नहीं तो ऐसा होता है कि पानी की कमी की वज़ह से ना हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सलातुल दुहा पढ़नी थी, ये मैंने नमाज़ पढ़ ली और ये दिखाने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इबादत को लाज़मी शामिल रखें, अपने काम-काज में से टाइम निकाल के दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, नफ़ल पढ़ लिया करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करें। तो इस तरह से हमारे कामों में बरकत शामिल हो जाती है, हमारे काम आसान हो जाते हैं जब हम अल्लाह ताला के नाम को अपनी ज़ुबान पे जारी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ड्री जो है वो जितनी मैंने की थी वो मैंने ये सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, तो बस इनको अपनी जगह पे मैंने कपड़ों को रखना था फ़ोल्ड करके। तो ये दोपहर का टाइम था जब मेरे तमाम काम ख़त्म हो गए थे, नमाज़ ज़ोहर भी मैंने पढ़ ली थी और दोपहर का खाना-शाना भी यानी सब कुछ ये दोपहर के कामों से फ़ारिग हो गई थी, तो मेरे पास शाम तक का अच्छा ख़ासा वक़्त होता है। इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यूट्यूब का काम कर सकती हूँ, कोई कंटेंट लिखना हो वो लिख सकती हूँ, एडिटिंग वग़ैरह मेरा काम होता है। तो आज जो है ये मैंने फ़ोल्डिंग करनी थी, तो इसके लिए ना मैं बस जल्दी-जल्दी से मैंने फ़ोल्डिंग करना शुरू कर दी क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो एडिट ही करनी थी और यकीन करें जब आप किसी काम में लग जाते हैं तो आपका दिमाग जो है ना वो इधर-उधर की सोचों से निकल जाता है। बस वो अपने काम में लग जाता है। तो यूट्यूब चैनल खोलने का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने ज़हन को फ़िज़ूल सोचों से खाली करके ना कोई काम की बात सोच रहे हों और कोई काम की बात लिख रहे हों, तो इतना अच्छा है इसमें हमारी जर्नलिंग भी ऐड हो जाती है कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चीज़ हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम लिखने जब बैठते हैं ना तो हमें अपनी पहचान भी हासिल होने लग जाती है। तो बस मैं तो कहती हूँ कि हर होम मेकर को कोई ना कोई काम लाज़मी सीखना चाहिए, कोई ना कोई स्किल लाज़मी सीखनी चाहिए। घर के काम-काज तो होते रहते हैं, उनको दिल लगा के करना चाहिए और साथ-साथ जो है लाज़मी कुछ ना कुछ हमें सीखना ज़रूर चाहिए। उससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो ठीक रहती है। अगर हम फ़ारिग रहेंगे तो हम कभी किसी के बारे में सोचेंगे और कभी किसी के बारे में सोचेंगे और हमारा दिमाग जो है वो बस स्ट्रेस में ही जाएगा ना। लेकिन अगर हम अपने किसी अच्छे काम के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छे काम में लगा हुआ होगा। तो यहाँ मैं फ़ोल्डिंग कर रही थी और मेरे ज़हन में बस यही चल रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाऊँ, कंटेंट क्या लिखूँ? तो मैंने अपने लिए एक रजिस्टर वगैरह भी मँगवा के रखा हुआ है। अगर आप कहेंगे कि मैं किस तरह से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरह से मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ और किस तरह से मैं अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ, तो मैं लाज़मी आपसे के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो कपड़े इतने ज़्यादा थे, हालाँकि मैं हाथ से कपड़े धोती रहती हूँ, लेकिन बस ये कपड़े जो है वो कल बारिश थी तो उसकी वज़ह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे क्योंकि बच्चे इन्हीं कपड़ों में नहाए-धोए थे और हम खुद बड़े भी बारिश में खूब एन्जॉय किया और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। है तो बस यहाँ पर मेरा देखते ही देखते कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए और यकीन करें काम शुरू करने से पहले लग रहा होता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप काम को स्टार्ट कर देते हैं ना तो काम खुद ब खुद हो जाता है और बहुत आसानी के साथ हो जाता है। अपनी नीयतों को बस साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, तो हमारे काम भी आसान हो जाएँगे क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो नीयतों को देख रहा होता है। अगर हम अपने दिल को गंदा रखेंगे, हसद से जेलसी से इन सब से भर देंगे तो हमारी नीयतें ही ख़राब हो जाएँगी। तो बस अल्लाह ताला से खूब तौबा किया करें, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत किया करें, इससे हम इन सब चीज़ों से निकल आते हैं। तो बस यहाँ पर पकोड़े वग़ैरह फ्राई हो रहे थे और आप लोग बताएँ कि बारिश के मौसम में आपके घर में कौन-सी डिश बनती है? हमारे घर में तो ज़्यादातर पकोड़े ही बनाए जाते हैं या कभी-कभार हलवा भी बनता है। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग किस तरह से बारिश के मौसम को एन्जॉय करते हैं? आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।